कर्म, विनाश और आत्मा की चेतना। जब विनाश का समय आता है तो भगवान स्वयं बुद्धि हर लेते हैं। जब बुद्धि छिनती है और विनाश अवश्यंभावी होता है, जब किसी का विनाश निकट आता है, तब मैं उसकी बुद्धि छीन लेता हूं। यह वचन श्री कृष्ण का है महाभारत के समय, विशेषकर दुर्योधन, शकुनी, कर्ण जैसे पात्रों के संदर्भ में। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, इतने संत महात्मा, वेदवाणी, स्वयं आपका उपदेश, फिर भी दुर्योधन क्यों नहीं बदला? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब किसी प्राणी का विनाश निकट होता है, तब मैं स्वयं उसकी विवेक बुद्धि हर लेता हूं, जिससे वह ऐसे कर्म करता है जो अंततः उसे नीचे गिराते हैं। यह कैसी लीला! यह माया शक्ति की चरम अभिव्यक्ति है। ईश्वर केवल प्रेम और करुणा नहीं है, वे न्याय और संतुलन के भी स्वामी हैं। जब कोई आत्मा अत्याचार, अहंकार, लोभ और अधर्म के मार्ग पर चेतावनियों के बावजूद आगे बढ़ती है, तो ब्रह्मांड उसके कर्म चक्र को विनाश की दिशा में मोड़ देता है, जहां विनाश ही मार्गदर्शन बन जाता है। बुद्धि हरने का अर्थ क्या है? व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, उसे सही और गलत में अंतर नहीं दिखता। वह अपने कुकर्मों को ही धर्म समझता है। वह शुभ पर संदेह करता है और अशुभ को समर्थन देता है। उदाहरण, कर्ण जानते थे कि द्रौपदी का अपमान अधर्म है, फिर भी उन्होंने मौन समर्थन किया। रावण जानता था कि सीता हरण अनुचित है, फिर भी शक्ति प्रदर्शन समझा। कंस जानता था कि श्री कृष्ण ईश्वर है, पर उसका भय और अहंकार उसे अंधा बना गया। अब प्रश्न उठता है, अगर भगवान स्वयं बुद्धि हर ले, तो मनुष्य कैसे बचे? बुद्धि हरण से कैसे बचे? प्रथम उपाय, अहंकार का त्याग करें। भगवान बुद्धि केवल उन्हीं की हरते हैं जिनका अहंकार गगनचुंबी होता है। यदि हम स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानने लगे, तो विनाश निश्चित होता है। विनम्रता ही रक्षा है। विनम्रता ही आत्मा की ढाल है। अहंकार जितना बढ़ेगा, बुद्धि उतनी ही डगमगाएगी। द्वितीय उपाय, सद्गुरु और संतों की शरण में जाइए। जब हम किसी सच्चे मार्गदर्शक के चरणों में रहते हैं, तो वे चेतावनी देते रहते हैं। गुरु ही ईश्वर के पहले रूप है, जो बुद्धि को विनाश की ओर जाने से रोक सकते हैं। गुरु न मिले तो शास्त्रों की शरण लो, पर अकेले मत चलो। तृतीय उपाय, नित्य आत्मचिंतन और मन की समीक्षा करें। हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरा कर्म किसी को दुख पहुंचा रहा है? क्या मेरी भावना शुद्ध है? चतुर्थ उपाय, प्रार्थना करें। विनती नहीं, विनम्रता से, हे प्रभु, मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दो। मेरे अंदर का अंधकार मुझसे दूर करो। मुझे मेरी ही अहंता से बचाओ। यह प्रार्थना बुद्धिहरण से बचाने वाली ढाल बन जाती है। एक सच्ची कथा, भक्त नामदेव की परीक्षा। नामदेव को अहंकार हुआ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। भगवान ने एक वृद्ध साधु के रूप में आकर कहा, तुम्हारा भजन मुझे अच्छा नहीं लगता। नामदेव क्रोधित हुए, लेकिन जब संतों ने समझाया, वे फूट फूट कर रो पड़े। विनम्रता से उन्होंने क्षमा मांगी और उसी क्षण उन्हें भगवान के दर्शन हुए। इस कथा से संदेश मिलता है कि विनाश से पहले बुद्धि छिनती है, पर विनम्रता से बुद्धि लौटाई भी जा सकती है। भगवान स्वयं लीला करते हैं, पर मनुष्य की विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा है। अगर आप आत्मनिरीक्षण, गुरु की शरण और प्रार्थना में दृढ़ हैं, तो कोई भी माया, कोई भी विनाशकारी चक्र आपको नहीं गिरा सकता। कर्म करो, पर सजग होकर। ध्यान रखो, कब तुम्हारी बुद्धि विचलित हो रही है, और जहां अंधकार दिखे, वहीं से प्रकाश मांगो। जब विनाश का समय आता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, पर जब प्रकाश की चाहत हो, तो प्रभु बुद्धि भी लौटा देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी को सुधारा या बिगाड़ा जा सकता है क्या? किसी का कुछ भी और किसी को भी सुधारा या बिगाड़ा नहीं जा सकता। जब तक उसका कर्म न बदले, हम कई बार किसी प्रियजन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं बदलता, चाहे हम कितना भी समझाएं। क्यों? क्योंकि जब तक उसके कर्मों की रथु नहीं बदलती, तब तक परिवर्तन संभव नहीं। उसका कर्मफल ही उसे बदलने नहीं देता।
जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही अधर्मी कर्मों को पकने की भी एक अवधि होती है। ब्रह्मांड का नियम कोई तब तक नहीं बदलता जब तक उसके कर्मों का समय नहीं आता। जैसे सूर्य तभी उगता है जब समय आता है, बीज तभी फूटता है जब पर्यावरण अनुकूल हो। वैसा ही मनुष्य का परिवर्तन भी एक आध्यात्मिक ऋतु की प्रतीक्षा करता है। जब शुभ कर्मों की ऋतु आती है, तो आत्मा स्वयं परिवर्तन की ओर खींचने लगती है। तब उसे जोर से कहने की जरूरत नहीं होती। तब न उपदेश जरूरी होता है, न दबाव। वह स्वयं अपनी अंतरात्मा से टकराता है और रोशनी की ओर मुड़ जाता है। तो क्या सुधारने का प्रयास व्यर्थ है? नहीं। आपका प्रयास भी एक पवित्र कर्म है। आपके वचन, आपके प्रेम, आपकी सेवा उसके भाग्य में शुभ बीज बो सकते हैं। पर याद रखिए, फल तभी फूटेगा जब उस आत्मा की भूमि तैयार होगी। एक प्रेरक कथा। एक मां अपने बेटे को रोज गीता पढ़ने को कहती थी। बेटा उपहास करता, अनदेखा, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता। मां चुपचाप हर दिन उसके तकिए के नीचे गीता रख देती। वर्षों बाद एक रात वह बेटा बहुत टूट गया। हाथ में शराब का गिलास था, आंखों में आंसू। तभी अचानक उसकी नजर तकिए के नीचे की गीता पर पड़ी। उसने पहली बार खोलकर एक श्लोक पढ़ा। न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिन तात गच्छति। जो पुण्य करता है उसका कभी नाश नहीं होता। उस रात उसने शराब छोड़ दी, जीवन बदल दिया। क्यों? क्योंकि अब उसके अच्छे कर्मों की ऋतु आ चुकी थी। अब आत्मा तैयार थी। मां के वर्षों के बीज अब फूटने को तैयार थे। आप किसी को नहीं बदल सकते, पर आप उसे प्रेम, धैर्य और प्रार्थना से उस पल के लिए तैयार कर सकते हैं जब उसकी आत्मा स्वयं बदलाव के लिए पुकार उठे। जो नहीं बदले उन्हें मत दोष दो। शायद वे अभी अपने कर्मों के भंवर में है। जब शुभ कर्मों का समय आएगा, वे स्वयं ही प्रकाश की ओर मुड़ जाएंगे। रिश्ते, परिस्थिति और कर्म, क्या हम कुछ बदल सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, क्यों हमारे जीवन में ये लोग आए? क्यों कुछ रिश्ते इतने मधुर हैं और कुछ इतने कठिन? क्यों कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो कोई बिना कारण मदद करता है? इसका उत्तर है पूर्व जन्म के कर्म संबंध। हर रिश्ता, माता पिता, संतान, मित्र या शत्रु, पूर्व जन्मों के कर्म संबंधों से जुड़ा होता है। वह केवल इस जन्म का नहीं होता। हमारी आत्मा ने अनगिनत जन्म लिए हैं और हर जन्म में हमने कुछ न कुछ आड़, स्नेह, अपमान या सहायता के बंधन बांधे हैं। वही आत्माएं रिश्तेदार, मित्र या जीवन साथी बनकर इस जीवन में पुनः आती हैं। रिश्ते संयोग नहीं, कर्म ऋण का पुनर्भोग है। जो कष्ट देता है, शायद पिछले जन्म में आपने उसे दिया हो। जो प्रेम करता है, शायद आपने उसे संबल दिया हो। अब प्रश्न, परिस्थिति क्यों नहीं बदलती और साधना भी नहीं होती? यह भी कर्म की स्थिति का प्रभाव है। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपके ही कर्मों से बनी हुई है। कोई बाहर से आकर उसे नहीं बदल सकता। कभी कभी व्यक्ति चाहकर भी भगवान का नाम नहीं ले पाता। साधना से मन हटता है, क्योंकि जब पुराने अशुभ कर्मों की छाया भारी होती है, तो मन, इंद्रियां और बुद्धि सब नीचे की ओर खींचती है। ईश्वर का नाम लेना भी एक शुभ कर्म है, और जब आत्मा पर पुराने अशुभ कर्मों की परछाई होती है, तो व्यक्ति चाहकर भी साधना नहीं कर पाता। लेकिन जो पाप से दूर होता है, वह साधना की ओर खींचता है, और जो साधना से दूर होता है, वह फिर से पाप के भंवर में फंस जाता है। तो समाधान क्या है? परिस्थिति से नहीं, स्वयं से शुरुआत करें। जो अभी हो रहा है, उसे आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो आगे होगा, उसका बीज आज बो सकते हैं। अब प्रश्न, ग्रह, नक्षत्र और कर्म एक विज्ञान के बारे में कई लोग पूछते हैं। क्या मेरी कुंडली, मेरी दशा, मेरा भविष्य पहले से तय है? इसका उत्तर है, आपकी कुंडली आपके पूर्व कर्मों का लेखा जोखा है। ग्रह दशाएं आपके कर्मों के फल की सूचना है, वे निर्माता नहीं। जैसे थर्मामीटर ताप दिखाता है, वह बुखार नहीं लाता, वैसे ही ग्रह दशाएं सिर्फ कर्मों का फल दिखाती है। बुरा समय क्यों आता है? क्योंकि पुराने कर्मों की वसूली हो रही होती है।
तब आप कुछ भी करें, वह तात्कालिक रूप से परिस्थिति नहीं बदलता। लेकिन तब पूजा पाठ का क्या उपयोग? बुरे समय में की गई पूजा तत्काल फल नहीं देती, पर बीज जरूर बनती है। आज किया गया एक मंत्र, एक आंसू, कल चमत्कार बनकर लौट सकता है। जो साधना आज असर नहीं दिखा रही, वही कल चमत्कार बनेगी। इसलिए कभी मत रुकिए, कभी ये मत सोचिए क्या फायदा। आपका हर शुभ कर्म एक अदृश्य खाता है, और जब आत्मा की धूल हटेगी, तब वह फल चमकेगा। आप कुछ समय तक परिस्थिति नहीं बदल सकते, पर स्वयं को साध सकते हैं। जब आत्मा साधित होती है, ब्रह्मांड मार्ग खोलता है। रिश्ते बदलते नहीं, कर्म ऋण चुकता होता है। परिस्थिति बदलती नहीं, जब तक उसका समय नहीं आता। ग्रह आपकी दशा बताते हैं, पर कर्म ही आपकी दिशा बदलते हैं। बुरा समय आपकी परीक्षा नहीं, आपके कर्मों की संतुलित पुनरावृत्ति है। इस समय में आप जो साधना करेंगे, वह आपके भविष्य की सबसे बड़ी रक्षा होगी। जप करते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि आज की गई एक छोटी सी भक्ति कल की सबसे बड़ी कृपा बन सकती है। जब ईश्वर को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु कर्म के आरणी भी, श्री राम जिन्हें हम भगवान का अवतार मानते हैं, जिनकी मर्यादा, त्याग और आदर्शों की गाथा सदियों से गाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें भी अपने पूर्व कर्मों के कारण अपनी पत्नी से वियोग, वनवास और असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा? एक बार भगवान विष्णु ने श्राप के रूप में एक कर्म बंधन स्वीकार किया। वह कथा कुछ यूं है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु अर्षि की पत्नी का वध कर दिया था, जो एक असुर की बहन थी और यज्ञ में बाधा बन रही थी। भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरी पत्नी का वध किया है, इसलिए तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी के वियोग की पीड़ा झेलनी होगी। श्राप ही रामावतार का कारण बना। यही कारण है कि श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास, पत्नी वियोग और राज्य की चिंता से भरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। प्रेम करने वाले ईश्वर ने प्रेम को खो दिया, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा अटल है। यह कथा सिखाती है, ईश्वर जब मानव रूप में आते हैं, तो वे अपने नियमों को तोड़ते नहीं, बल्कि निभाते हैं, और इसी से सनातन धर्म की न्याय व्यवस्था और अधिक दिव्य हो जाती है। रावण शिव भक्त, विद्वान, शक्तिशाली, पर अधर्मी। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक महाज्ञानी, तपस्वी और शिवभक्त भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसे दिव्य स्तोत्र की रचना की। वह शिवजी से सीधा संवाद करता था। उसने नवग्रहों को बंदी बना लिया था। उसके राज्य लंका में कोई निर्धन नहीं था। सोने की लंका का निर्माण किया था। फिर भी उसका अंत इतना भीषण क्यों हुआ? उत्तर, अहंकार और अधर्म के कर्मफल ने उसे घेर लिया। उसने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान सहन नहीं किया और बदले की आग में सीता का हरण किया। उसने बार बार समझाने पर भी विवेक को त्याग दिया। वह जानता था कि श्रीराम कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी युद्ध के लिए आगे बढ़ा। याद रखें, ज्ञान और भक्ति पर्याप्त नहीं, यदि वह विनम्रता और धर्म से जुड़ी न हो। रावण को उसका ज्ञान नहीं बचा सका, उसकी भक्ति नहीं बचा सकी, उसकी शक्ति नहीं बची, क्योंकि उसका कर्म बंधित था। उसका पतन केवल उसका नहीं था, उसके कर्मों ने केवल रावण को नहीं, बल्कि पूरे राक्षस वंश को समाप्त कर दिया। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी भी नष्ट हुए। पूरी लंका जलकर राख हुई। पूरा राक्षस वंश नष्ट हुआ। एक युग की समाप्ति हुई, क्योंकि एक आत्मा ने अहंकार के कारण धर्म का तिरस्कार किया। एक आत्मा के अहंकार ने एक युग का अंत कर दिया। कर्म के न्याय से कोई नहीं बचता, न देवता न दैत्य। भगवान राम भी पत्नी से वियोग झेलते हैं, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा निष्पक्ष है। रावण जैसा विद्वान भी नष्ट होता है, क्योंकि उसका धर्मभ्रष्ट कर्म उसे डुबो देता है। अंतिम संदेश, भगवान भी अपने कर्म निभाते हैं, तो हम क्यों बचेंगे? हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है, चाहे वह दिव्य ही क्यों न हो। अतः सजग हो जाइए। अपने छोटे छोटे कर्मों में भी धर्म, दया और विनम्रता को स्थान दीजिए, क्योंकि यही वह बीज है
जो किसी दिन आपका भाग्य और अंततः मुक्ति का वृक्ष भी बन सकते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण